भयभीत सिंह। जी महाराज। खाली हाथ नहीं महाराज, यह भवेश सिंह खाली हाथ कभी नहीं आता। तो कहाँ है वो सत्यजीत, मेरे समक्ष लाया जाए। बिहारी लाल, सत्यजीत सिंह को घसीट कर लेके आओ। सत्यजीत, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ पे हथकड़ी क्यों पड़ी है? हाँ महाराज, मैं अपना कसूर जानना चाहता हूँ। तुम अपना कसूर जानना चाहते हो तो सुनो। कि पता मेरा बेटा कहाँ, वो पाजी बदकार, और जिंदा रखा या उसे और दिया जान से मार। जिंदा रखा या उसे और दिया जान से मार। सत्यजीत, मेरा बेटा कहाँ है जो महारानी की गोद से छीन कर ले गया है? साफ साफ बोल, मेरा बेटा कहाँ है? महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? किसके बहकावे में आ गए हैं आप? जरा सोचिए महाराज कि मैं तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा था महाराज, और फिर आपकी बेटी को मैं छीन कर ले जाऊंगा। मेरी क्या भी साथ महाराज, ये झूठ है महाराज। क्या? हाँ महाराज, ये सरासर इल्जाम है महाराज कि महाराज क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम। कसम प्रभु की मैं खा रहा कि मैंने किया ना ऐसा काम। हाँ महाराज, भगवान साक्षी है महाराज कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया महाराज। ये सरासर इल्जाम है महाराज। हाँ महाराज, मैं महारानी सुन रही हो? सत्यजीत भगवान की कसम खा के कह रहा है कि मैंने ऐसा काम नहीं किया। साफ साफ बोलो, कहाँ तक ये झूठ है, कहाँ तक ये सच है? साफ साफ बोलो। महाराज, सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया उस पर? अरे सोच कर देखिए महाराज, एक बार सोच कर देखिए कि कोई भी चोर चोरी करने के बाद कहता कि मैंने चोरी की। कोई भी चोर कहेगा कि मैं चोर हूँ। और महाराज, ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ तो आप। इसलिए महाराज, मैं आपके सर की कसम खाता हूं। हाँ महाराज, मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूं, अगर मैं जरा सा भी झूठ बोलूं, रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ ना आए महाराज, आप मेरे हाथ। महाराज, मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, कैसी हरामजादे ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दिया। और इसकी शक्ल तो देखो, इसकी शक्ल तो देखो,
ऐसा लगता है जैसे तुम जानते ही ना हो। और उससे तो मुझे चार से मारते हैं कि धमकी दे रहा था हर रात कॉल। भयभीत सिंह, ये माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सत्यजीत भगवान की कसम खा के कह रहा है और महारानी हमारे सब की कसम खा के कह रही है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप हमारे हाथ न आए। महाराज, हमारी तो समझ में आती है बात महारानी जी की। तुम्हारे क्या समझ में आ रहा है? महाराज, महारानी जी जो कुछ कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। कौन इंसान है धनवान नहीं बनना चाहता? कौन इंसान है जो लालच में आकर के ऐसा काम क्यों नहीं कर सकता? महाराज, ये हरामजादा आपके बेटे को ले गया है। ये गुनहगार है तो गुनहगार है, इसे सजा मिलनी चाहिए। भयभीत सिंह, अगर सत्यजीत ने मेरे शान में गुस्ताखी की है तो इसे बराबर सजा मिलेगी। इस हरामखोर के जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए। नहीं महाराज, इतना बड़ा कलंक। हाँ महाराज, कि मेरी ईमानदारी और मेरी वफादारी का आज मुझे इतना बड़ा सिला मिलता है। महाराज, अरे जो सत्यजीत हमेशा सत्य के रास्ते पर चला हो, अपने फर्ज अपने ईमान को हमेशा अपने आड़े नहीं आने दिया, हमेशा अपने ईमान के लिए, अपने फर्ज के लिए अपने जान की बाजी लगाए तैयार रहता था। आज वही सत्यजीत इस पवित्र वर्दी पर दाग कैसे लगने देगा? महाराज, मैं बेकसूर हूँ महाराज। सत्यजीत, तू गुनहगार है, तुझे सजा मिलेगी। हरामखोर, तूने तो वफादारी का ताज मेरे सर पे पिन्हा दिया। अरे जिसको समझा देवता वो निकला शैतान और कर्म करे हैवान का बन बैठा भगवान। और दरबारी, हमारा हुक्म है, तुम इस वक्त राजभवन जाओ और राजभवन में अलमारी पे दवा रखी हुई है, वो दवा ला करके सत्यजीत की आंखों में छोड़ दिया जाए। जिस तरह आज हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह सत्यजीत अपने बेटे के लिए तड़पेगा। इन आंखों से अपने बेटे को देख नहीं सकता है। सत्यजीत सिंह को पकड़ लो और इसकी आंखों में दवा छोड़ दो।
है महाराज। परंतु याद रखिए महाराज, जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई आपकी नजर के सामने होगी महाराज, आप बहुत पछताएंगे महाराज, आप बहुत पछताएंगे महाराज। आज सत्यजीत अपनी औलाद की कसम खा के कहता है कि सत्यजीत बेकसूर है, बेकसूर है। और आज आपने बेकसूर को अंधा बनाया। ले जाना भाषण ना सुना इसकी। भयभीत सुन, ले जाओ इस हरामखोर को, धक्के मार करके हमारे राज्य से निकाल दिया जाए। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। और भयभीत सिंह, मेरी बेटी को ढूंढा जाए। हो सकता है मेरा बेटा जिंदा हो। महाराज जब तक हमारा बेटा नहीं आता मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा है। आप निश्चिंत रहिए महाराज, मैं अभी जाऊंगा और आपके बेटे को ढूंढ कर लेकर के वापस आऊंगा। जाओ भयभीत सिंह, जाओ। क्यों परेशान हो रही हो? मेरा बेटा महाराज, मेरा बेटा पता नहीं किस हाल में। घबराइए नहीं, भयभीत सिंह ढूंढने गए हैं बेटे को। और भगवान से यही प्रार्थना करो कि मेरा बेटा जहां कहीं भी हो वो सलामत हो। आओ महल में आराम फरमाते हैं और भयभीत सिंह के आने का हम इंतजार करते हैं। कहो बूढ़ा, ज्यादा कैरेक्टर में घुस रही क्यों? बड़ा प्यार आ रहा सत्यजीत सिंह पर। बूढ़ा, कलावती नाम है हमारा। कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना रहे। और कलावती की रास्ते में जो आया ना, समझो खाता। कहो बुढ़ाऊ, तुमको बड़ी देर से देख रही हूँ, मोछा डर्रा रहे हो क्यों? मच्छ की धमकी नहीं देना। ये रतनगढ़ राज्य मेरा है, हुकूमत मेरी है, महारानी मैं हूँ, तो दबदबा भी केवल मेरा ही होगा। जेगा मुझ की धमकी नहीं देना, नहीं अपने प्यारे तेजा को ना मुझ मुंडा इसीलिए करी कि मुझ वाले मुझे अच्छे नहीं लगते, मोछा घटवा दूंगी। कहे कि कलावती नाम हमारा, और कलावती का दबदबा तो देख ही लिया होगा, क्यों बूढ़ा? हाँ, और है बच्ची दीदी, अरे जय कलिया हो रे, सीख लियो, काम आई तो हो रे। हाँ, रोज रोज कलावती नहीं आएंगे सिखाने, अगर सीख लोगी और मेरे जैसे अपने घर में करना, और का ऐसे अपने घर में दबदबा दिखाना, फिर डिमांड पे डिमांड करो, सारी शर्तें पूरी, नहीं मचा तो तांडव दिखा दो दबदबा। कहने का मतलब रास्ते के सारे कांटे आप बच्चे हैं केवल महाराज। अरे बूढ़ा, सत्यजीत सिंह को तो बचा नहीं पाई, और महाराज को बचा लो, बचा पाओ, नहीं महाराज की भी जिंदगी झड़। कहे कि कलावती नाम है हमारा। मौका पाते ही अगर महाराज का भी नाम इंसान इस दुनिया से ना मिटा दिया तो मेरा भी नाम महारानी कला। अरे मैं जा रही हूँ, ये 4 लोगों की टोली बना के, बुराई नहीं करना, काहे कि हमको बुराई सुनना पसंद नहीं है के मान, काहे कि कलावती का दबदबा।
सत्यजीत सिंह, हरामजादे तुझे देख करके तो मेरा कलेजा फट रहा था, लेकिन वाकई में जितना वफादार था हरामजादा वैसी सजा तुझे मिली है। भरे दरबार में तेरी आंखें फोड़ी गई है, मुझे बहुत खुशी मिली है। और महाराज तुम्हारे बेटे को मैं ढूंढने जाऊंगा। विवेक सिंह तो चाहता है कि तुम्हारा वंश नष्ट हो जाए और बनो इस मुल्क का एक दिन बेदाब बादशाह। और रही बात सत्यजीत सिंह, तो देख तेरे परिवार में कैसे आग लगाता, तेरे खानदान में आग लगा दूंगा, तेरा खानदान जल करके राख हो जाएगा। इसीलिए मेरा कोई सगा नहीं, और जिसको मैंने